तो इस कहानी की शुरुआत में हम बो बॉय नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बर्फीली पहाड़ियों पर एक पेंगुइन मॉन्स्टर जिसकी आधी बॉडी शार्क की और आधी बॉडी पेंगुइन की थी उसके पास से एगाबोट को रेस्क्यू कर रहा होता है। एगाबोट दरअसल एक ऐसा रोबोटिक एग होता है जो किसी भी व्यक्ति को पावरफुल बना सकती थी और उसी की वजह से बहुत से विलेन उस एगाबोट को हासिल करके पावरफुल बनना चाहते थे। और वहीं बो बॉय जिसके अंदर 7 एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की पावर होती है वो एगाबोट को रेस्क्यू करके उन्हें गलत हाथों में जाने से रोकता है। अब बो बॉय किसी तरह बड़े ही चालाकी से एगाबोट को रेस्क्यू करके वहां से जाने लगता है कि तभी वहां पर उसका दोस्त गोपाल आ जाता है जो उस पेंगुइन मॉन्स्टर का एक एग लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन गलती से गोपाल के हाथों से उस पेंगुइन मॉन्स्टर का वो एग छूटकर नीचे गिर जाता है और उसमें से एक छोटा सा पेंगुइन मॉन्स्टर बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिसकी वजह से उस पेंगुइन मॉन्स्टर को बो बॉय और गोपाल के वहां होने का पता चल जाता है और वो उन दोनों को मारने के लिए उनका पीछा करने लगता है। वो दोनों किसी तरह उस पेंगुइन मॉन्स्टर से अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे थे। इसके बाद हम एडू नाम के एक एलियन को देखते हैं जो अपने रोबोट असिस्टेंट प्रो के साथ बो बॉय और गोपाल पर नजर रख रहा था और मौका मिलते ही वो एगाबोट को चुरा लेता है और उसे लेकर वहां से भागने लगता है। बो बॉय एडू का पीछा कर रहा था कि तभी वहां पर उसके बाकी के टीम मेंबर्स भी आ जाते हैं और उसके बाद वो किसी तरह एडू के पास से उस एगाबोट को हासिल कर लेते हैं और गोपाल के साथ बो बॉय को रेस्क्यू करके वहां से जाने लगते हैं। लेकिन जब बो बॉय देखता है कि पेंगुइन मॉन्स्टर एडू और प्रो पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है तो उसे उन पर दया आ जाती है और उसके बाद वो उन दोनों को भी रेस्क्यू कर लेता है। अगले सीन में हम कुछ एलियन क्रिएचर को देखते हैं जो एक बड़े से एस्टेरॉइड के अंदर से क्रिस्टल माइनिंग कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान उन्हें बर्फ में जमी हुई एक डेड बॉडी दिखाई देती है जिसे देखकर वो सभी हैरान थे। इसके बाद हमें 100 साल पहले का समय दिखाया जाता है जब वो बर्फ में जमा हुआ एलियन क्रिएचर जिंदा था तो उसके और यूनिवर्स गार्डियन के बीच में एक खतरनाक फाइट हुई थी और वो गार्डियन के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और उन्होंने उसे बहुत बुरी तरह से मारा और उसे एक एस्टेरॉइड के अंदर कैद कर दिया। अगले सीन में हम बो बॉय को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ स्पेस स्टेशन पहुंचता है और जब वहां के कमांडर को पता चलता है कि बो बॉय ने अपनी टीम के साथ मिलकर बहुत से एगाबोट को रेस्क्यू किया है और उनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है तो कमांडर बो बॉय से खुश होकर उसे अपनी टीम के साथ वापस अर्थ पर जाने की इजाजत दे देते हैं जिससे बो बॉय और उसके टीम के मेंबर बहुत खुश थे। दरअसल बो बॉय अपने दोस्तों और बाकी के टीम मेंबर के साथ अर्थ से दूर स्पेस में रहता था और अपने मैजिकल पावर की मदद से बुरी ताकतों को हराकर प्लेनेट और उन पर रहने वाले लोगों को बचाता था। अगले सीन में हम क्रिस्टल माइनर्स को देखते हैं जो बर्फ में जमी बॉडी को रेस्क्यू करके अपनी शिप में ले आए थे कि तभी अचानक से वो एलियन क्रिएचर बर्फ को तोड़कर बाहर आता है और सभी को बताता है कि उसका नाम रिटाका है और वो 7 एलिमेंट का मास्टर है और वो उन्हें कंट्रोल कर सकता है। उसकी बात सुनकर क्रिस्टल माइनर्स जब उसे बताते हैं कि बो बॉय भी 7 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है ये सुनकर रिटाका बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके सिवा और किसी के पास 7 एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की पावर हो। वो उन क्रिस्टल माइनर्स को ढेर सारा क्रिस्टल देने का वादा करके उनसे बो बॉय का पता पूछ लेता है। वहीं दूसरी तरफ बो बॉय अपने दोस्तों के साथ वापस अर्थ पर आ गया था जहाँ पर सभी अपनी फैमिली मेंबर से मिलकर बहुत खुश थे और वो खूब एंजॉय कर रहे थे। अब पापा जोला जो बो बॉय के शिप के कैप्टन हैं, उनकी बेटी पीपी जोला जब पापा जोला से एगाबोट को देखने की जिद करती है तो वो उसे एगाबोट को दिखाने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद हम वही एलियन एडू को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट प्रो के साथ मिलकर किसी तरह बहुत मुश्किल से शिप के अंदर रखे एगाबोट को चुराने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहां पर पापा जोला अपनी बेटी के साथ आ जाते हैं जो एगाबोट को एडू से बचाने के लिए उसे लेकर वहां से भागने लगते हैं और इस दौरान पीपी जोला एगाबोट की मदद से एक जाइंट रोबोट को कंट्रोल करके एडू और प्रो को बहुत बुरी तरह से मारती है। अब बो बॉय जब अपने दोस्तों के साथ शिप के पास आता है तो वहां पर वो एडू और प्रो को देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं। अब इसके बाद प्रो और एडू को शिप में ले जाकर बंद कर दिया जाता है कि तभी ऑचोबॉट उन्हें बताती है कि स्पेस स्टेशन से एक इमरजेंसी मैसेज आया है और जब बो बॉय अपने दोस्तों के साथ मैसेज को देखता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने स्टेशन पर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया और उसका कमांडर बो बॉय को उसके टीम के साथ जल्द से जल्द प्लेनेट क्वाबाक पर जाने का आदेश देता है और तभी कमांडर का सिग्नल कट हो जाता है। बो बॉय के टीम मेंबर्स कमांडर का ऑर्डर मानकर प्लेनेट क्वाबाक पर जाने का डिसाइड करते हैं लेकिन बो बॉय वहां पर जाने से साफ साफ मना कर देता है और वो सबसे पहले स्टेशन पर जाकर कमांडर और बाकी के साथियों को बचाना चाहता था और इसके बाद वो सभी जल्दी से टेलीपोर्ट होकर स्पेस स्टेशन पहुंचते हैं जहां पर वो देखते हैं कि स्पेस स्टेशन अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है लेकिन कमांडर अभी भी जिंदा है जिन्हें वो एलियन रिटाका मारने की कोशिश कर रहा था।
कमांडर को बचाने को लेकर बोबॉय और रेटाका के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है, लेकिन उस फाइट में बोबॉय रेटाका के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और वो अपने एक ही हमले में बोबॉय को नीचे गिरा देता है। बोबॉय को हारता देखकर उसके सभी दोस्त एक साथ मिलकर रेटाका पर हमला करते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता और रेटाका बड़े ही आसानी से उन सभी को हरा देता है। लेकिन बोबॉय एक बार फिर से खड़ा होता है और अपने स्प्लिट पावर की मदद से उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें वो सातों एलिमेंट्स को फिजिकल फॉर्म में अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकता था और वो उन सातों एलिमेंट्स के साथ मिलकर रेटाका पर हमला कर रहा था। पहले तो बोबॉय के हमले से रेटाका को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जल्दी वो उसके वार को एंजॉय करने लगता है क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद रेटाका बोबॉय के सारे एलिमेंटल पावर को ऑब्जर्व कर लेता है और लास्ट में बोबॉय थक कर नीचे गिर जाता है। अब इससे पहले कि वो बोबॉय को जान से मारता, उसका दोस्त गोपाल उसे रेस्क्यू करके उसे वापस शिप में ले आता है। जिसके बाद गोपाल बोबॉय और पापा जोला के साथ टेलीपोर्ट होकर क्वाबाक प्लेनेट की तरफ निकल पड़ता है। रेटाका उनके शिप को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाता। जिसके बाद वो भी उन्हें ढूंढने के लिए क्रिस्टल माइनर्स के साथ शिप में बैठकर वहां से निकल जाता है और स्पेस स्टेशन को बोबॉय के दोस्तों के साथ ही डिस्ट्रॉय भी कर देता है। अगले सीन में हम बोबॉय को देखते हैं जो गोपाल, पापा जोला और पीपी जोला के साथ प्लेनेट क्वाबा पर क्रैश लैंडिंग करता है और इस दौरान उनकी शिप एक खतरनाक लिक्विड के अंदर डूबना शुरू हो जाती है, लेकिन समय रहते ही बोबॉय मिस्टीरियस लिक्विड को बर्फ में बदलकर सभी को बचा लेता है। अब एडू भी अपने रोबोट प्रो के साथ बोबॉय के शिप के साथ ही क्वाबाक प्लेनेट पर आ गया था और वो दोनों जंगल में क्रैश हुए थे, जहाँ पर कुछ अजीब से एलियन क्रिएचर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इसके बाद हम बोबॉय को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ उस प्लेनेट को डिस्कवर करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें भी वो एलियन क्रिएचर मिलते हैं जिन्होंने एडू और प्रो पर हमला किया था। ये क्रिएचर रोशनी में तो स्लो होते थे, लेकिन अंधेरे में काफी ज्यादा फास्ट हो जाते थे। बोबॉय अपने पावर की मदद से उन क्रिएचर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेटाका द्वारा उसके पावर को एब्जॉर्ब किए जाने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाता और इससे पहले कि वो एलियन उनके ऊपर हमला करते, वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो उन सभी को बचाकर अपने घर ले आता है। वो बूढ़ा आदमी उन्हें अपना नाम हंकासा बताता है और साथ ही वो बोबॉय को ये भी बताता है कि कभी रेटाका उसका स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन फिर वो बुराई के रास्ते पर निकल पड़ा। अब हंकासा बोबॉय और गोपाल को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है ताकि समय पड़ने पर वो रेटाका का सामना कर सकें। उसी के घर पर बोबॉय को एडू और प्रो भी मिल जाते हैं क्योंकि हंकासा ने उन दोनों को भी एलियन क्रिएचर से बचाकर रेस्क्यू कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ रेटाका अलग अलग प्लेनेट के पावर को एब्जॉर्ब करके अपने एलिमेंटल पावर को बढ़ा रहा था और उसी दौरान उसे बोबॉय के लोकेशन का पता भी चल जाता है। अगले सीन में हम बोबॉय के कमांडर को देखते हैं जो अपने 3 साथियों के साथ मिलकर रेटाका को रोकने का प्लान बना रहा था। दरअसल जब रेटाका के कहने पर उन क्रिस्टल माइनर्स ने बोबॉय के दोस्तों और कमांडर के साथ उस स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय किया था, तो वहाँ पर टॉपअप के एक योद्धा ने आकर सभी को बचा लिया था और साथ ही उन्होंने रेटाका के स्पेसशिप में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था, जिससे अब उनको रेटाका के लोकेशन का पता होता है कि किस प्रकार वो अलग अलग प्लेनेट पर जाकर वहाँ के पावर को एब्जॉर्ब करके अपनी एलिमेंटल पावर को बढ़ा रहा है। इधर जब रेटाका एक और प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके उसके पावर को एब्जॉर्ब करने जाता है, तो वहाँ पर बोबॉय के दोस्त रेटाका से पहले ही पहुंच चुके थे ताकि वो उस प्लेनेट के लोगों को बचा सके। लेकिन इस दौरान वहाँ पर रेटाका भी आ जाता है, जिसके बाद उनके बीच वहाँ पर एक खतरनाक फाइट होने लगती है। बोबॉय के दोस्त रेटाका को किसी तरह उलझाए रखने की कोशिश कर रहे थे और इधर उनका एक टीम मेंबर प्लेनेट के सभी लोगों को रेस्क्यू कर लेता है। इसके बाद हम बोबॉय को देखते हैं जो गोपाल और एडू के साथ मिलकर हंकासा की ट्रेनिंग को अब कंप्लीट कर चुका था और साथ ही वो ट्रेनिंग के सबसे टफ पार्ट जिसमें हंकासा के स्टिक में लगे क्रिस्टल को निकालना होता है, उसे भी वो पास कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ पापा जोला अपनी बेटी के साथ गलती से हंकासा के घर के अंदर चला जाता है, जिससे वो काफी डरा होता है क्योंकि हंकासा ने उन्हें अपने घर के अंदर आने से मना किया था। उसके घर के अंदर जाकर वो देखते हैं कि वहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर्स रखे हुए थे और साथ ही बोबॉय का आचोबॉट भी हंकासा के एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था। इसके बाद हम हंकासा को देखते हैं जो ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर बोबॉय से अपना गुरु दक्षिणा मांगता है, जिस पर बोबॉय हंकासा को $1 देता है। लेकिन अब वो अचानक से उसके ऊपर हमला करके उसे क्रिस्टल में कैद कर लेता है और उसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर पापा जोला भी आ जाते हैं जो बोबॉय को हंकासा की सारी सच्चाई बता देते हैं।
कि वो वास्तव में रिटाका का ही बेस्ट फ्रेंड है। उसकी बात सुनकर हंकासा उन्हें बताता है कि किस प्रकार बचपन में वो और रिटाका एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ ही रिटाका और अधिक लालची होता चला गया और उसने एलिमेंटल पावर्स भी चुरा ली। अभी हंकासा उन्हें अपने दोस्त रिटाका के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी उन्हें रिटाका का मैसेज मिलता है, जिसने बोबॉय के दोस्तों को किडनैप कर लिया था और वो उन्हें अर्थ पर आकर अपने साथ फाइट करने का चैलेंज करता है। उसका मैसेज मिलते ही हंकासा अकेले ही रिटाका से लड़ने के लिए अर्थ पे जाने के लिए निकल पड़ता है। अब हंकासा और रिटाका के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है, लेकिन रिटाका काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो हंकासा को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। वहीं दूसरी तरफ पीपी जोला एगाबोट की मदद से बोबॉय और गोपाल को क्रिस्टल से बाहर निकालती है और इसके बाद हम रिटाका को देखते हैं जो हंकासा को बहुत बुरी तरह से मार रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मारता वहाँ पर बोबॉय आ जाता है और वो हंकासा को बचा लेता है। और अब इसके बाद बोबॉय और रिटाका के बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी वो उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और रिटाका अपने पावर की मदद से बोबॉय को एक पत्थर से बांध देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मारता उसके बीच में हंकासा आ जाता है, जो उसके वार को रोककर बोबॉय की जान बचा लेता है। रिटाका ये सब देखकर बहुत गुस्सा होता है और वो उस पर हमला करके उसकी सारी क्रिस्टल पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हंकासा की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर बोबॉय को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने 2 एलिमेंटल पावर को कंबाइंड करके एक पावरफुल फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद वो रिटाका को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। वहीं दूसरी तरफ गोपाल भी आचोबोट को एक्टिवेट करके रिटाका के क्रिस्टल पावर को एब्जॉर्ब करने में बोबॉय की मदद करना चाहता था, लेकिन वो आचोबोट को एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहा था कि तभी वहां पर हंकासा आ जाता है, जो अभी भी जिंदा था, और वो आचोबोट को एक्टिवेट कर देता है। और उसके बाद बोबॉय आचोबोट की मदद से रिटाका से उसकी क्रिस्टल पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और पापा जोला इस मौके का फायदा उठाकर बोबॉय के उन सभी दोस्तों को आजाद कर देते हैं जिन्हें रिटाका ने बंदी बनाया था। आजाद होने के बाद उसके सारे दोस्त बोबॉय के साथ मिलकर रिटाका को आराम से हरा देते हैं, लेकिन अभी भी रिटाका के पास थोड़ी पावर बची हुई थी, जिसकी मदद से वो वहां के डैम को तोड़ देता है और डैम का पानी तेजी से बोबॉय और बाकी के लोगों की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन वो अपने डबल स्प्लिट की पावर की मदद से डैम के पानी को बर्फ में बदल देता है, जिससे रिटाका का ये भी प्लान फेल हो जाता है और अब बोबॉय रिटाका पर हमला करके उससे अपनी सारी एलिमेंटल पावर्स को वापस लेता है और उसके एलिमेंटल पावर जाते ही वो काफी कमजोर हो गया था। और इसके बाद बोबॉय अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में आकर रिटाका पर एक जोरदार आखिरी वार करता है, जिससे वो स्पेस में चला जाता है और इस प्रकार उसने रिटाका को हराकर उसे हमेशा के लिए स्पेस में भेज दिया। लेकिन अपने पावरफुल फॉर्म के इस्तेमाल करने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम बोबॉय और उसके दोस्तों को अर्थ पर देखते हैं, जहाँ पर वो एक बार फिर से अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर बहुत खुश थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and please subscribe to my channel and press that bell icon